Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to EA English. Today we have very important lesson for you for the pronunciation, accent, reading skills, having enhancement in speaking English. ये सबक एक ज़रूरत के पेश नज़र दिया जा रहा है। यहाँ पर पहले तो आप मेरी एक तमहीद सुन लीजिए, फिर लेसन को शुरू करते हैं। तकरीबन अगर आप इस सबक को सुनने में मेरी मदद करते हैं, होपफुली आप अपना ही फ़ायदा करेंगे। इसमें काफ़ी हद तक ऐसे अल्फाज जो आपको फ़िल्टर करके दिए गए हैं कि आपने किस लहजे में बोलने हैं, और उसमें थोड़े से ट्रिक्स हैं और टिप्स हैं जो कि नेटिव इंग्लिश के लिए हैं। हाउएवर, यहाँ पे कुछ अहम नोट ये भी है कि आप अगर टीचर हैं स्कूल में तो बच्चों को एटलीस्ट कुछ ज़्यादा नहीं, क्योंकि हमारा अमेरिकन लिटरेचर नहीं है, तो आप उनको सिंपल रीडिंग ही करवाइए, लेकिन आप अपनी स्पीकिंग के लिए इसको चूज़ कीजिए। यहाँ पे लिखे लफ्ज़ जो आपको सामने दिखाए जा रहे हैं, जैसे कंप्यूटर, बॉट इट, ये अगर हम पढ़ें, ये है हमारी स्पीकिंग जो हम अपने लेवल से पढ़ रहे हैं। एक तरीका है, अगर मैं इसको पढ़ता हूँ और फिर मैं आपको बताऊंगा कि इनको पढ़ना ऐसे क्यों है। The first word is computer, bought it, there, where, there is, here is, that is, this is, my name is, I'm 10 years old। यहाँ पे पहला लफ्ज़ जो मैंने पढ़ा, जो कि था तो कंप्यूटर, बट हमने पढ़ा कंप्यूटर। यहाँ पे हमने इसको फ्लैप डी की आवाज़ में प्रोनाउंस किया, यानी टी के बजाय डी या रे की आवाज़, यानी कंप्यूटर, कंप्यूटर। सेकंड वर्ड ये वाला हमने ये भी उसी रूल के मुताबिक बॉट इट पढ़ा। फिर इन दोनों लफ्ज़ों में जो मुमासलत पाई जाती है वो एक किस्म के ही दोनों कायदे हैं, जैसे दोनों सिलेबल को कि इन दोनों के दरमियान में सिलेबल आ रहा है, यानी वावल आ रहा है जो बोलने के काबिल है। अब ये भी अगर आप देखें कि बॉट इट एक खामोश लफ्ज़ों का बना हुआ है, जैसे जी एच इज़ अ साइलेंट वर्ड, सो यू और वावल और आई भी वावल, सो ये भी टी जो है डी बना, सो बॉट इट। इसी तरह के लफ्ज़ जैसे वाटर, लैडर, बैटर, वो वाले अड़े की आवाज़ देंगे। तो मेरे साथ रिपीट कीजिएगा, कंप्यूटर, बॉट इट। नेक्स्ट वर्ड है दैया। ये इसलिए क्योंकि हमने ये सादा लफ्ज़ों में बताता चलो कि ये बिल्कुल छोटे से लफ्ज़ होते हैं, इनको उतना ही हमने दर्जा देना है, यानी हमने इसको इसके साथ मिक्सअप कर देना है। ये लफ्ज़ इतना बोला ज़ै ज़ै, बाकी ये वाला ज़ैया ज़ैया, यानी इसमें हमने क्या ख़त्म किया, ये चीज़। बाकी क्या बची, ज़ैया, यानी आर, ज़ैया ज़ैया। नेक्स्ट वर्ड वियर, एज अ सेम वियर। देयर इज कैसे पढ़ना है, ये हो गया ज़ै और ये रेस। देयर इज, देयर इज, रेस रेस, देयर इज, देयर इज। सिमिलरली हियर इज, हियर इज, यानी हियर और ये आर ई आई एस, हियर इज। और ये लफ्ज़, if you are smart, having intellectuality, so you should understand what I was telling you over here, कि जैसे ये वाला रूल था, ऐसे ही सिमिलरली ये भी सिलेबल में घिरा हुआ टी है, तो इसको भी डी का साउंड देना है, यानी दैट इज, दैट इज। ये दिस इज, यानी सिज सिज सिज। ये मैंने कुछ ऐसे किया जैसे हमने देयर इज को बोला, ऐसे ही ये कर दिया माइन, और ये बचा एम एस। ऑलराइट, माइन एम एस, माइन एम एस, यानी ये इससे कनेक्टेड है एन, बकिया जो हिस्सा इसका है वो एम एस की तरफ चला गया। माई एम एस, माइन एम एस। सिमिलरली आई एम 10 years old, इसको बोलते हैं लिंकिंग वर्ड्स। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ड्स। लफ्ज़ों का जोड़ बनाना, जंजीर बनाना, लिंकिंग वर्ड्स, लिंकिंग वर्ड्स।
तो हमने लफ्ज़ों को लिंक किया, इसका हरफ उसको दिया, उसका इसको दिया। तो ये आपको जो है प्रैक्टिस करना है। अब हम प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। जैसे हम इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, आई बॉट इट, यहाँ पे डी की साउंड आई। आई बॉट इट फ्रॉम अ कंप्यूटर स्टोर। I bought it from a computer store. They are villain और villain को टू से मिलाया तो बना विलिनटा। अगर विलिन को अलग पढ़ना है तो फिर टू को सी से मिला दो, टाइम नहीं ज़ाया करना इनका या अपना बोलते हुए। अगर टू सी कहना तो फिर ट सी बोलना पड़ेगा, इसको आपको श्वा बनाना पड़ेगा, यानी श्वा मीन की आवाज़ देना है। जिस हर्फ के ऊपर ये हरकत हो श्वा की यानी उल्टे की, उसको हमने उसकी असली साउंड की बजाय सिर्फ ये करना है यानी ट, टी ओ की बजाय टी ट, ट सी, ये बना ट सी। अगर विलिंग टू से मिलाना तो फिर विलिंग ट यानी विलिंग टा, विलिंग टा। जैसे वन टू को वन, गोइंग टू को गॉन, हैव टू को हैव। ऑलराइट, नाइस टू सी यू, नाइस टू सी यू, ये भी श्वा में आ गई है ओ। नाइस टू सी यू, हैव अ, ये नहीं कहना हैव ए टाइम, हैव अ टाइम with me, have a time with me, with me, have a time with me. Okay, ये है वड़ा, क्योंकि both are syllable on T. What a good idea, good idea, what a good idea. It's a fascinating idea. ये भी डी की आवाज। It's a fascinating idea. Now let's repeat after. Computer bought it, there, where, there is, here is, that is, this is, mine image, mine image. I'm 10 years old. I bought it. I bought it from a computer store. I bought it from a computer store. They are willing to see me. या फिर they are willing to see me. या फिर they are willing to see me. Nice to see you. Have a time with me. What a good idea. What a good idea. It's a fascinating idea. Perfect. Now let's move to the next slide. Over here we have lesson for you. Computer bought it, they are, we are, there is, here is, that is, this is, my name is, I'm 10 years old. So linking words क्या करना है? Mine name is Imran. My name is Imran. I'm 10 years old. 10 years old. Okay, so let's have a look over here. Mine name is Imran. I'm 10 years old. He played this punning game. This punning game. So this punning game mean to say it, how to say it, to just to omit one letter. यहाँ पे अगर आप गौर करें कि एक ही सिमिलरिटी में आ रहे हैं, आखिर में भी और शुरू में जी, और ये भी जी, तो दोनों जी को हम कॉमन ले लिया। या तो ये वाला जी बोल लीजिए या ये वाला जी बोल लीजिए। डिसपॉइंटिंग गेम, डिसपॉइंटिंग गेम, यानी ये लफ्ज़ सिर्फ डिसपॉइंटिंग बच गया, फिर आगे गेम आ गया, लेकिन वो जो जीम का गाफ है वो दोनों को सूटेबल हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे डिसपॉइंटिंग ही बोला और गेम का गेम ही बोला है, यानी डिसपॉइंटिंग गेम, डिसपॉइंटिंग गेम। लेकिन हम क्या बोलते हैं? डिसअपॉइंटिंग गेम, डिसअपॉइंटिंग गेम। और याद रखिएगा, दिस इज श्वा,
यानी यहाँ पे आपने इसको साइलेंट करके लेकिन जर्क देना है श्वा का। डिस 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 डिसअपॉइंटिंग गेम। हिप यानी ही प्लेड के बजाय हिप प्लेड, हिप प्लेड। लेकिन याद रखिएगा ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि सिमिलरिटी आ रही है कि एक हरफ खत्म हो रहा है, सेम वही हरफ शुरू हो रहा है, तो हमने इसको भी एक बोलना है, यानी प्ले। हिप ले, रिपीट करवा दूं, हिप ले डिसअपॉइंटिंग गेम, हिप प्ले डिसअपॉइंटिंग गेम। गुड, इस पे प्रैक्टिस अच्छी कीजिएगा। ओके, linking words, we call it linking words. They are there is, wada, where, wada, where is, where's a, where are we, where were we, how are. They are eating food, they are eating food. लिंकन वर्ड्स मैंने आपको पहले भी बताया था, फिर रिपीट करते चलूँ कि आखिरी हर्फ को नेक्स्ट वर्ड से ही मिला देना है, इसको उतना ही पढ़ना है। जैसे they are, they are, there is, there are, यानी ये लफ्ज़ बना ra, there are। what are, where are, where are। हमने किसको कैच करना है, जो वॉल ना हो। अगर आखिर पे ही वॉल आ रहा है तो शायद उसी को उससे मिला देना, अगर नहीं आ रहा तो इधर से ले लेना है एक को छोड़ के, यानी कि इतना लफ्ज़ क्रॉप कर लिया। वे रा, वाड़ा, वे रिजा, यानी रिजा। दिस इज कॉल्ड लिंकिंग, इट्स क्वाइट अ स्किल। ओके, सिर्फ वॉवल को इग्नोर करके अगला लफ्ज़ पकड़ना। अगर यही वॉवल होता तो हम इसी को इसी से, अगर ये वॉवल ना होता तो हम इसी से ही मिला देते। ओके, कुछ रूल्स ऐसे हैं, याद रखिएगा। एन टी के ऊपर भी आप गौर करेंगे और एन डी के ऊपर भी। बाज़ औक़ात एफ और वी का भी मुकाबला होता है बहुत ज़्यादा, यानी कुछ लफ्ज़ जो एफ वाले होते हैं उनको वी में कन्वर्ट करना होता है, वी वाले एफ में कन्वर्ट करने होते हैं। जैसे ये मैं बोलता हूँ हैव टू को हैफ्ता, हैफ्ता, यानी कि हैफ्ता, यहाँ पे एफ का साउंड आ जाएगा। और आई हैव अ, ओके, बाज़ का जो लफ्ज़ फे वाले होते हैं जैसे सेव, तो इसको वी का साउंड देते हैं। सेफर को सेवर, सेवर। ओके, there are, let's repeat after, they are eating food को हमने बनाया they are eating food, eating food। there are wada, यानी wada। where are, where are। what are, wada। where is, weza। where is a, weza। where is a। okay, you can practice the rest of the words. He is, she is, it is, they are, we are। he is my best friend की बजाय he is my best friend, he is my best friend, he is my best friend। ये डी मैंने जैसे बोला था कि एन डी और एन टी को रूल कुछ ऐसा है कि ये भी डी नहीं पढ़ना और ये वाला टी भी नहीं पढ़ना जो इस पोजीशन में हो। जैसे फ्रेंड का डी नहीं पढ़ना, फ्रेंड, इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई मीट माई फ्रेंड, यहाँ पे मीट का जो है वो टी साइलेंट है। आई मीट माई फ्रेंड, आई मीट माई फ्रेंड डेली, आई मीट माई फ्रेंड डेली, आई मीट माई फ्रेंड डेली, आई मीट माई फ्रेंड डेली। सो ऐसा लगा जैसे मैंने ये डी पढ़ा है फ्रेंड का, सुनिएगा। आई मीट माई फ्रेंड डेली, हालांकि मैंने फ्रेंड पढ़ा है। आई मीट माई फ्रेंड डेली, और अगर इकट्ठा पढ़ना है लेकिन डी फिर भी ये नहीं पढ़ना। आई मीट माई फ्रेंड डेली, शेज, शेज, शेज ऑफ, शेज ऑफ, ये लफ्ज़ क्या बना, शेज ऑफ, sounding good,
sound and good, sound and good. He's of sound and good, sound and good. He's of sound and good. शाबाश, प्रैक्टिस करते रहिएगा. Doing good, going good, playing good. You are going to make silence. See over here. Doing good, going good, playing good. He is going good. He is going great, going great. We're going good. She is playing good. Have you got what I want to say to you? Perfect. Keep it up. You can keep practicing. Set up और set it, cut it, but it was की बजाय आप इनको दो लफ्ज़ों के तरीके से बोल सकते हैं. जैसे इसको आप D कह सकते हैं क्योंकि दोनों तरफ से वॉल आ रहा है, या फिर दूसरे में आप ये भी कर सकते हैं कि इसको साइलेंट भी कर सकते हैं. जैसे set, cut it, it, यानी हल्का सा h साउंड देना है, it. लेकिन अगर नहीं भी, वैसे भी वो रूल आ रहा है टी को डी वाला, टी एज डी. वो रूल आपको बताया गया ना कि अगर टी की दोनों जानिब, दोनों इतराफ में वॉल लफ्ज़ों, वर्ड्सों, हरफ हों तो हम उसको डी बनाएंगे. और वो वाकई है. जैसे ये वाला टी आप गौर करें, ये भी वॉल है और ये भी वॉल है. चाहे आपका दिल करे इसको डी बोल लें, अगर दिल करता है तो इसको स्किप कर दे, ना भी बोलें. यानी इतने शॉर्ट लफ्ज़ जिसके आखिर में टी आ रहा हो और वॉल के बाद, जैसे बट, हट, खट, नट, सट, सेट, सिट, हिट, हट, तो क्या करेंगे हम टी नहीं बोलेंगे, टी खामोश रख सकते हैं. लेकिन तब जब आपको अगला लफ्ज़ उसके साथ जोड़ना है, जैसे ये है बट दिस को हम बोलेंगे बदिस, बट बी यू थी. अच्छा, इसका साइलेंट कर दिया और दिस का जो टी है वो मिला दिया, तो क्या बना बदिस. अगर आपको इट वॉज भी कहना पड़े तो आपकी ज़बान पर प्रैक्टिस हो कि आपने टी नहीं भी बोलना, लेकिन लगे जैसे बोला है. जैसे इवास लफ्ज़ अगर फिट है FIT, उसका अगर आप साइलेंट कर दें तो वो बना फे. अगर आपने फिटनेस कहना है तो आप कह सकते हैं फिटनेस, यानी टी प्रोनाउंस किए बगैर आप कह सकते हैं फिटनेस. यहाँ पे डी बोलें या टी को रिमूव कर दें, जैसे he cut it या he cut it, दोनों साउंड्स में are acceptable. he cut it कुछ इस तरह का लफ्ज़ बनेगा. he cut it into pieces. ये वही जो एंड के बाद टी वाला इशू आ रहा है. alright, into यानी टी नहीं बोलना. he cut it into pieces. it was यानी it was की बजाय या it was की बजाय it was a good thing. but it या फिर but it यानी डी की साउंड. but it was not too good यानी सेम टी है, एक टी बोला है. not too good. what a beautiful scene I had. beauty, D sound. I had. what a. set it here या फिर set it here, या तो साइलेंट कर लें या डी के आवाज़ दें टी में. set it here या set it here. okay, clear. once upon a time, as it is said, we wanna meet you. just put a check over it because I'm repeating this slide, so I'm gonna save time of you. जो बहुत पुरमगज़ बात जाते जाते बताता चलूँ, हमारे यहाँ कुछ ऐसे लफ्ज़ हैं जो कह सकते हैं गलत तो नहीं है लेकिन आम हैं. ये लफ्ज़ हम लिंक नहीं कर पाते ना, क्योंकि हमने इसको अनलिंक्ड पढ़ा होता है. स्काई पढ़ा हुआ है, रॉकेट पढ़ा तो हम इसको स्काई रॉकेट ही बोलते हैं, जो कि एक गलत नज़रिया है. हम क्या करेंगे, इसको लिंक कर लेंगे. स्कायरो, तोड़ लें लफ्ज़ों को, कोई इशू नहीं है, बोलना ही है ना, लिखना थोड़ी है. स्कायरो किट. फिर ये लफ्ज़ फ़ोटो है और ये ग्राफ है, तो हम इसको क्या करेंगे, वेरी सिंपल थिंग. फॉर डॉग, कोशिश करनी है कि हमने एक लफ्ज़ यहाँ तक फ़ोटो आ रहा है ना, अगला लफ्ज़ वॉल ना हो. अगर है तो उसको छोड़ दें, अगला पकड़ लें.
ठीक है। फोटोग्राफ, फोटोग्राफ यानी ये अड़े की आवाज, डी की आवाज, फोटोग्राफ, फोटोग्राफ। फिर ऑटोग्राफ, ऑटोग्राफ, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक यानी ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी। एवरीवन, 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 एवरीबॉडी, कैसे बोलना है? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, एवरीबॉडी। somebody, somebody, alright, यानी somebody, somebody। the line is, कैसे पढ़ना है? the line is, कट्ठा यानी इसको line is बोल रहे हैं। the line is skyrocketing, और ये आप डी भी बोल सकते हैं, कैडिंग, skyrocketing, skyrocketing, skyrocketing to 30. Okay, he's a good photographer, photographer. You need practice to pronounce each word. Everyone loves his photography, photography यानी रैफी की आवाज है। Sorry for my handwriting. Well, the last thing, Lincoln words, 3 लफ्ज़ी हर्फ हो, उसके आखिर में टी हो, दरमियान में वावल साउंड हो, और हम उसका टी साइलेंट कर सकते, जैसे बर्ड से ब, हर से ह, नर से न, कर से ख, सर से स, फिर से फिर। लेकिन अगर आपने इसको इनसे मिलाना है तो आप इनको बेशक मिलाइए साइलेंट करके। set the table, set the table, सैदा, सैदा, सैदा यानी दा को सेट से मिलाया तो सैदा बन गया, टी नहीं बोलना। और अगर आप बोलना चाहते हैं तो बोलें सेट दा, लेकिन उसमें ज़बान जो है वो वक्फे लेती रहती है। सेट दा यानी सैदा। सेट डाउन, सेट डाउन, साइलेंट कर दिया, सेट डाउन, सी डाउन, सी डाउन, सैडल, मेडल, बैडल, फिडर। Well guys, have a good day, good time, and have a safe weekend happily. Rain is going on most of major part of country Pakistan. Pray for it. Well, if you practice this and you have practiced it carefully and successfully, hopefully you will love it. One thing more, if you want this book for pronunciation as a PDF, you can ask the link. The link is in the description also, and the link is in the comments also. Have a good time, guys.